सोचो, रात के 11 बजे आप बेड पे हो, फोन हाथ में है, बस एक रील और देखनी है, बस एक शॉर्ट्स और सडनली क्लॉक देखा आपने 2:17 AM हो चुका है, वो भी रात के। और नेक्स्ट मॉर्निंग दिमाग हावी, फोकस जीरो और गिल्ट की एक लाइन बोलता है कल से पक्का कम स्क्रीन टाइम होगा, पर कल भी वही होता है। अगर मैं आपसे बोलूं आप बिना फ़ोन देखे, बिना डिजिटल डिटॉक्स ड्रामा के अपना स्क्रीन टाइम ऑलमोस्ट आधा कर सकते हो और साथ ही रीडिंग को नेचुरली अपने डेली लाइफ में ऐड कर सकते हो, तो इस वीडियो में आपको 5 प्रैक्टिकल टिप्स बताऊंगा जो मैंने खुद टेस्ट की है और इस मेथड से मेरा स्क्रीन टाइम ऑलमोस्ट ज़ीरो के पास आ गया और रीडिंग को नेटफ्लिक्स से ज़्यादा एडिक्टिव बन गया। नो मोटिवेशन, नो फोर्स, प्योर साइकोलॉजी प्लस सिस्टम। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वो 5 कौन सी टिप्स है मैं आपको शेयर करता हूँ। चलिए, टिप्स नंबर 1, रीडिंग को एंटरटेनमेंट बनाओ। सबसे बड़ी गलती क्या होती है, लोग रीडिंग स्टार्ट करते ही बोल देते हैं रिच डैड पुअर डैड पढ़नी चाहिए या इकिगाई पढ़ना चाहिए, नहीं तो यार डीप फिलोसफी पढ़ना चाहिए, और फिर 10 पेज के बाद बुक्स बंद। सच सुनो, अगर तुम नेटफ्लिक्स पे रोमांस, थ्रिलर, क्राइम देखते हो तो और तुम सीधा फिलोसफी उठा लोगे तो तुम खुद को सबटेज कर रहे हो। मैं जब स्टार्ट किया था मैं नॉन फिक्शन फिनिश ही नहीं कर पाता था, बट एक चीज़ मैंने नोटिस की, मैं डिस्ट्रैक्शन रहता था और मेरा हैबिट बहुत ज़्यादा ख़राब था, इसीलिए मैं ऑटोमिक हैबिट से स्टार्ट किया था बुक्स। फिर मैंने वही किया जो और कोई नहीं बताता, मैंने बुक्स को मेरे हिसाब से पढ़नी स्टार्ट की। सेम मेरे साथ जो होता था इमोशनली, मैं वही चीज़ें पढ़नी स्टार्ट की और मैजिक यही हुआ कि बुक्स के ऑथर ये जानते हैं कैसे तुम्हें ओपन लूप में छोड़ना है, बिल्कुल रील्स और सीरीज़ की तरह। नेक्स्ट चैप्टर में क्या होगा, बस एक और पेज और फिर सडनली एक बुक ख़त्म। बेस्ट बुक से स्टार्ट करो। आप बहुत सारे बुक्स के अकॉर्डिंग जैसे आप इमोशन है आप उसी तरह से बुक्स पढ़ सकते हो। रूल एकदम सिंपल है, पहले एंटरटेनमेंट, बाद में इनलाइटमेंट। टिप्स 2, हैबिट स्टैकिंग वाल प्लस बुक। अब एक डेंजरस ट्रिक सुनो, मैं जब साइकिल में जाता हूँ तब मैं एक इंग्लिश या हिंदी ऑडियो बुक सुन लेता हूँ। इससे क्या होता है ना, मैं जहाँ पर जाता हूँ वहाँ पर मेरे दिमाग में एक क्लैरिटी होता है कि वो ऑडियो बुक का सेक्शन बाय सेक्शन मेरे दिमाग में न्यूरो पैटर्न के साथ बैठ जाता है। वो भी कैसे, मैं ज़्यादा कुछ नहीं करता। जब मैं साइकिल चलाता हूँ तब आपके पास मोबाइल फ़ोन होता है, सबके पास। कितने लोग होते हैं वो ईयरबड्स के साथ अपने कान में लगाकर गाने सुनते हैं। आपको वो नहीं करना है। अगर आप जा रहे हो और गाड़ी के पीछे बैठे हो तब भी आपको ईयरबड्स के दौरान आपको एक ऑडियो बुक सुनना है, बस इतना ही। और दिमाग को ये लगता है कि आप कहीं पर जा रहे हो और आपका जो माइलस्टोन होता है, जो आप बुक्स पढ़ रहे हो या सुन रहे हो, वो धीरे धीरे कंप्लीट होता है आपके ब्रेन के थ्रू। रिजल्ट ये होता है कि टाइम बचता है और बुक भी आप सुन ली और बिना टच किए और बिना कोई रील्स स्क्रॉल करते हुए भी। और सबसे बड़ी पावरफुल पार्ट ये है कि जब आप साइकिल चलाते हो या कई बार जाते हो तो रीडिंग दोनों ख़त्म होती है आपके साथ और दिमाग को डबल डोपामाइन मिलता है। ऑटोमिक हैबिट का रोल, रिवार्ड मिलेगा तो हैबिट रिपीट होगी। बॉडी हेल्थी, माइंड शार्प, स्क्रीन टाइम लो। टिप्स नंबर 3, फ़ोन में बुक्स रखो, बुक्स ऑडियो। जैसे आपको बताया था मैंने, इंडिया में एक प्रॉब्लम नहीं, बहुत ज़्यादा वेटिंग टाइम है। बैंक, मेट्रो, ऑफिस, यूनिवर्सिटी, ये सैलो टाइम नॉर्मली कहाँ जाता है, इंस्टाग्राम, शॉर्ट्स, रील्स। अब सिस्टम चेंज करो, फ़ोन में हमेशा एक बुक्स रखो, चाहे वो एक PDF टाइप हो सकता है, चाहे वो ऑडियो हो सकता है, जैसे मैंने आपको बताया था। और एक रीडिंग ऐप को होम स्क्रीन पर रखो, इंस्टाग्राम, यूट्यूब को होम स्क्रीन से हटा दो। रूल सिंपल है, साइकोलॉजी का है, जो दिखेगा वही क्लिक होगा। मैं कभी कहाँ पर जाता हूँ, वेटिंग टाइम में ऑटोमेटिकली बुक ओपन हो जाती है और पता भी नहीं चलता, वेटिंग भी ख़त्म हो जाता है और चैप्टर भी ख़त्म। रीडिंग स्पीड यहीं से एक्सप्लोर होती है। टिप्स नंबर 4, रीडिंग विदाउट प्रेशर। ये सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट टिप्स है। लोग रीडिंग क्यों छोड़ देते हैं, क्योंकि वो बोलते हैं सब इम्प्लीमेंट करना है, नोट्स बनाना है, लाइफ चेंज करनी है और फिर गिल्ट। सच बोलूँ, मैंने आज तक किसी बुक में अंडरलाइन तक नहीं किया। मेरी फिलोसॉफी एकदम सिंपल है, बुक्स ख़त्म होने के बाद सिर्फ एक इजी 10 मिनट प्रिंसिपल निकालो, बस, ना ज़्यादा ना प्रेशर। रीडिंग एक बुक लाइफ नहीं बदलती, रीडिंग हैबिट लाइफ बदलती है। अगर तुम ज़ीरो चीज़ इम्प्लीमेंट कर रहे हो तब भी ठीक है,
क्योंकि रेपिटेशन से आइडिया सबकॉन्शियस माइंड में छप जाता है। आज जब कंट्रोल नहीं होता, स्टॉकजिम एक्टिविटी, फेलियर होता है बुद्धिज्म एक्टिविटी, फोकस टूटता है तो गिरता एक्टिविटी। ये सब प्रेशर से नहीं, बार बार रीडिंग से हुआ। टिप्स नंबर 5, वीक डे एंड वीकेंड बुक्स टाइम, बुक सिस्टम। अब फाइनल साइकोलॉजिकल हैक, वीक डेज एक सीरीज बुक, वीकेंड्स एक रिफ्रेशिंग बुक। क्या होगा? वीक डे बुक बोरिंग नहीं लगेगा, वीकेंड बुक नोवेल्टी देगी, मंडे को पुरानी बुक भी थोड़ी न्यू लगेगी। सेम ट्रिक जो यूट्यूब, इंस्टाग्राम, नेटफ्लिक्स यूज़ करता है। मैं पर्सनली मॉर्निंग, आफ्टरनून, नाइट्स में एक ही बुक्स पढ़ता हूँ। आप 3 बुक्स पढ़ सकते हो, कोई बात नहीं, ठीक है। 3 से ज़्यादा बुक्स मत पढ़ो, 2 भी पढ़ सकते हो, आपके लिए ठीक है। और इस नोवेल्टी के चक्कर में कब मल्टीप्लेयर बुक्स ख़त्म हो जाती है पता ही नहीं चलता। अगर मैं आपको सच बोलूँ, मतलब सच बात बताऊँ तो अगर तुम इन 5 में से सिर्फ 3 टिप्स भी फॉलो करते हो, स्क्रीन टाइम ऑटोमेटिकली गिरेगा, रीडिंग नेचुरली बढ़ेगी, फोकस, माइंडसेट, प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होगी। नो फोर्स, नो डिटॉक्स ड्रामा, सिर्फ सिस्टम। अगर वीडियो वैल्यूबल लगी तो लाइक करो, कमेंट में बताओ कि कौन सी टिप्स आप ट्राई करोगे और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ अगले नेक्स्ट और वीडियो में।